जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रीपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। तो आप लोगों के लिए ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन जो प्रीपोजिशन से है, आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो आपका टारगेट है, मात्र आपका टारगेट रहेगा आज 12 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। कम से कम 12 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, और ऐसा क्वेश्चन आज का है जो आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो जाइए फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन देखिए और देखिए उसमें से आप कितना कर पाते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, क्लास को जब भी देखिए क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है, और मेरा आंसर करने से पहले आप लोगों को आंसर करना है और मेरे आंसर से आपको मैच करना है। लास्ट में आपको बताना है कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हर सक्सेस। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर फिट बैठ रहा है ग्रामेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों में से ज़्यादातर ने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पर जो आंसर है आपका है ऑन आएगा। तो देखिए उनके सक्सेस पर हम लोग क्या करते हैं, वे लोग क्या है उनको धन्यवाद दें। ठीक है, उनके सक्सेस पर। तो उस कंडीशन में कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद हमेशा ऑन का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर, द डॉग इज स्लीपिंग द फ्लोर। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका फिर से फिट बैठेगा, ऑन, इन, अंडर या फिर एट। देखिए तो यहाँ पर फिर से आपका आंसर जो आने वाला है और आ गया होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑन। तो ऑन का हमने अभी क्यों यूज़ किया है, क्यों देखिए क्योंकि ये डॉग जो है ये फ्लोर से क्या है, फ्लोर के टच में है ना, फ्लोर से सटा हुआ है, यानी कि फ्लोर ऐसा है उस पर सटा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, ऑन का यूज़ किया है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या है कि वी नीड टू फिनिश दिस वर्क द एंड ऑफ द डे। देखिए यहाँ पर हम लोगों को ये काम जो है ना, इस काम को शाम तक, जैसे आज दिन जो ख़त्म होगा ना तब तक ख़त्म करना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, अनटिल, बाय, इन या फिर ऑन। तो सबसे जो बेस्ट यहाँ पर फिट बैठेगा ये हो जाएगा बाय हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी इसका आंसर बाय ज़रूर करा होगा, अगर नहीं करा है तो देख लीजिए। तो बाय का यूज़ हमने यहाँ पर क्यों किया है, तो यहाँ पर बाय एक क्या दिखाता है, यहाँ पर बाय एक डेडलाइन दिखाता है। डेडलाइन मतलब क्या, ये उस समय तक। ठीक है, तो यहाँ पर उस समय तक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या दिखाता है, एक डेडलाइन दिखाता है। ठीक है, जो उतना टाइम तक हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे है, ही विल मीट अस द स्टेशन। तो देखिए यहाँ पर एट, इन, ऑन और टू। देखिए जब भी आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो ना, जो आपको लगे कि आपका आंसर हो सकता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रख के एक बार सेंटेंस को फिर से पढ़ के देख लीजिएगा। देखिए ही विल मीट अस एट स्टेशन, एट द स्टेशन। तो यहाँ पर एट जो है ना बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। एट कैसे, यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो एक स्पेसिफिक लोकेशन शो कर रहा है। ठीक है, एक कोई खास जगह शो कर रहा है कि हम लोग वहाँ मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर लोगों को क्या यूज़ करना है, एट का यूज़ करना है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लीजिए, दे हैव बीन वेटिंग हेयर 2 hours। देखिए इस क्वेश्चन का तो आप लोग आंसर कर ही लिए होंगे क्वेश्चन देखते हुए। तो यहाँ पर ज़रूर आपका आंसर 4 आया होगा। देखिए यहाँ पर 4 आया होगा। देखिए अगर आपने मेरे पहले से पता आपको होगा, अगर नहीं पता है तो इससे पहले वाला क्लास देखे होंगे ना, तो इसका आंसर देखते ही कर लिए होंगे। वैसे ये ज़्यादातर को पता ही होगा इसका आंसर। दे हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours। तो 4 यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये दिखाता है कि कितने देर। 4 मतलब यहाँ पर 4 का मतलब है कि हाउ लॉन्ग, यानी कि कितना टाइम तक, कितना देर तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे है, सी हैज़ बीन टीचिंग 2010। सी हैज़ बीन टीचिंग यानी कि वह 2010 से पढ़ा रही है। तो यहाँ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, सिंस आएगा या फिर 4 आएगा या फिर इन आएगा। देखिए यहाँ पर तो यहाँ जब भी आंसर करिएगा तो मैंने बताया था 4, सिंस, फ्रॉम, सारा मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर आंसर देने में कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका सिंस आ जाएगा। देखिए सिंस क्यों आ जाएगा यहाँ पर, सी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2010। यहाँ पर देखिए टाइम जो है यहाँ फिक्स टाइम आपका है, यहाँ पर टाइम फिक्स है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी क्या कर रहा है 2 घंटे से, यानी कि हाउ लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, 4 का यूज़ किया क्योंकि 2 घंटे से कितना देर तक, तो आपने क्या यूज़ करा यहाँ पर, तो आपने 4 का यूज़ करा। लेकिन सिंस का हमने क्यों यूज़ करा, यानी कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, कब से, तो 2010 से। सिंस मतलब क्या है, सिंस मतलब यहाँ कह सकते हैं SINC, मतलब यहाँ पे है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम स्टार्ट, कब से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर 2010 से, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। दे मूव्ड अ न्यू हाउस लास्ट मंथ। दे मूव्ड कहाँ, टू, ऑन, एट या फिर बाय। देखिए यहाँ पर जो आपको आंसर लगे आप यहाँ फिट करके यहाँ पर देख लीजिए और सेंटेंस को पढ़ लीजिए। वैसे इसका आंसर यहाँ पर 2 आ जाएगा। दे मूव्ड टू क्या आता है, दे मूव्ड टू ए न्यू हाउस लास्ट मंथ। ये 2 यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर 2 क्या शो कर रहा है, एक आपका डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है आपका। दे मूव्ड यानी कि ये कहीं रह रहा था, अब यहाँ से वहाँ, यानी एक जगह से दूसरे जगह की तरफ जा रहा है, एक डायरेक्शन शो कर रहा है टुवार्ड्स के सेंस में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे है ही वॉज लेट द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पर ही वॉज लेट, फिर से ऑप्शन जो लग रहा है आपको यहाँ पर रखिए और सेंटेंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, बस प्रैक्टिस करना है आपको। पहले आसान क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। जब आसान आपका नहीं बनेगा आपका 100%, तो आप डिफिकल्ट कैसे बनाएंगे। इसीलिए जो भी क्वेश्चन ये है आपका बैकबोन है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर ही वाज लेट, तो यहाँ पर 4 है, एट है, फॉर द मीटिंग, एट द मीटिंग, इन द मीटिंग या बाय द मीटिंग। यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4 आपका आ जाएगा। मतलब कि किस चीज़ के लिए, मीटिंग के लिए लेट हो गया ना। ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग, ठीक है। ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन दिया गया है द चाइल्ड रैन द स्ट्रीट। तो क्या आ जाएगा, बच्चे जो है स्ट्रीट के पास से दौड़ गए। यहाँ पर क्या भी जो यहाँ पर वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बच्चे क्या होता है, सड़क पर दौड़ जाते हैं ना, सड़क के इस तरफ चले जाते हैं ना, ऐसा हम लोगों को सुने हैं, करे हैं, देखे हैं। तो यहाँ पर आपका जो बेस्ट आएगा ना, क्रॉस ओवर ऑन यहाँ बाय, तो यहाँ पर 100% आपका क्रॉस आ जाएगा। आप लोगों ने भी इसका आंसर, ज़्यादातर ने इसका आंसर क्रॉस ही करा होगा। क्रॉस क्यों करा होगा, यहाँ पर देख लीजिए क्रॉस क्यों आएगा। देखिए आपका एक सड़क है, बच्चा क्या यहाँ से यहाँ इस तरफ से इस तरफ आ गया, इस तरफ से इस तरफ, या फिर इस तरफ से इस तरफ चला गया। तो रोड को क्रॉस करना ना, ये आपका क्रॉस के सेंस में यहाँ पर आता है, क्रॉस करना। देखिए क्रॉस अलग है, क्रॉस अलग है, ये प्रीपोजिशन है आपका। द चाइल्ड रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट मतलब क्या, सड़क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग नदी को पार करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्रॉस द रिवर। क्या करते हैं हम लोग, अक्रॉस द रिवर। नदी को पार करने का हम लोग क्या करते हैं, अक्रॉस द रिवर करते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है द कॉफ़ी इज़ टू हॉट ड्रिंक। देखिए यहाँ पर द कॉफ़ी इज़ टू हॉट, कॉफ़ी बहुत गर्म है इसलिए यहाँ पर नहीं पी सकते। ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना। तो क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर टू, फॉर, ऑन या विथ। देखिए ज़्यादातर ने ऑन और विथ को चुना ही नहीं होगा, कुछ ने 2 को चुना होगा, कुछ ने 4 का चुना होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 2 दिखा रहा है किस चीज़ से प्रिवेंशन, किस से दूरी बनाना, जो हम लोगों के लिए हानिकारक है, जिसमें मेरा इच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ये शो कर रहा है। अब ये गर्म है तो हम लोगों को पीने से रोक रहा है ना, पीने से रोक रहा है ना, तो एक तरह से क्या दिखा रहा है, ये प्रिवेंशन दिखा रहा है, ठीक है, रुकावट दिख रहा है 2। तो उस सेंस में यहाँ पर 2 का यूज़ किया गया है। देखिए कुछ प्रीपोजिशन, आपने प्रीपोजिशन कितना भी करा होगा ना चैप्टर ना, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप प्रीपोजिशन में आप मास्टर नहीं बन सकते हैं। प्रीपोजिशन का बहुत सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपका होगा। प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज़ है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है आई वॉज एबसेंट द क्लास येस्टरडे।
आई वॉज एबसेंट द क्लास यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन, फॉर, फ्रॉम या फिर ऑन। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे देखिए ऑन तो करेंगे नहीं, यहाँ पर ऑन तो करेंगे नहीं। आगे फ्रॉम भी कर सकते हैं, फॉर भी कर सकते हैं, इन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फ्रॉम क्यों आएगा, क्योंकि फ्रॉम यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि कब से, कल से अब तक एक टाइम का एक सेंस दिखा रहा है। ठीक है, आई वॉज एबसेंट इन द क्लास यस्टरडे नहीं होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे इन भी करेंगे यहाँ पर, तो इन नहीं करेंगे यहाँ पर, फ्रॉम। देखिए आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, क्या आएगा, एबसेंट फ्रॉम स्कूल, यहाँ स्कूल भी रहता है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एबसेंट फ्रॉम स्कूल करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए मेरा क्या स्कूल जाना काम है, स्कूल से हम लोग कल से ही नहीं गए हैं, कल से ही नहीं गए हैं। ठीक है, यानी कल से ही हम लोग एबसेंट है ना, कल से ही ना, तो यहाँ पर फ्रॉम का इस सेंस में यूज़ किया गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बस प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल आपका आंसर सही है और ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है सी वाज वेयरिंग अ जैकेट द कोल्ड वेदर, सी वाज वेयरिंग अ जैकेट द कोल्ड वेदर। देखिए यहाँ पर अगेंस्ट, फॉर, विथ या फिर टू, क्या आएगा यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे जो बेस्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो अगेंस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगेंस्ट आ जाएगा। सी वाज वेयरिंग अ जैकेट अगेंस्ट द कोल्ड वेदर। तो देखिए यहाँ पर अगेंस्ट क्यों आया, किस सेंस में आया यहाँ पर वो देख लीजिए पहले। अगेंस्ट क्या करता है, अब मैंने क्या बताया था यहाँ पर उसी सेंस का यहाँ पर लीजिए आप लोग। ठीक है, जो अगेंस्ट क्या दिखा रहा है यहाँ पर, किसी के विरुद्ध, किसी चीज़ के विरुद्ध दिखा रहा है यहाँ पर, जो मुझे उससे बचाव के लिए, उससे प्रोटेक्शन के लिए, किससे, तो यहाँ पर कोल्ड वेदर से बचाव के लिए। ठीक है, हम लोग सन स्क्रीन का क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग सन स्क्रीन का क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, तो सन से धूप से बचने के लिए ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस को ऐसे ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, यूज़ द सन स्क्रीन। ठीक है, यूज़ द सन स्क्रीन टू प्रोटेक्ट। यहाँ पर देखिएगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, अगेंस्ट द सन। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों को, तो हम लोगों को सन से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए सन स्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ ये भी कर सकते हैं, वी यूज़ द सन स्क्रीन टू प्रोटेक्ट योर स्क्रीन फ्रॉम द सन, ऐसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना बिल्कुल सही है आपका है। ठीक है, जब भी किसी से बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए, सुरक्षा के लिए यूज़ करेंगे तो अगेंस्ट का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द डॉग रैन द हॉर्स। क्या है, डॉग जो है क्या घर में घुस गया, डॉग जो है घर में घुस गया, तो क्या आएगा यहाँ पर, इनटू, इन, एट या फिर बाय। तो देखिए यहाँ पर इन द हॉर्स ऐड करेंगे नहीं बहुत सारे लोग, बाय भी नहीं करेंगे, इन करेंगे और इनटू करेंगे। तो जो बेस्ट आपका रहेगा यहाँ पर इनटू आएगा। देखिए इनटू क्या कर रहा है, एक मोमेंट दिखा रहा है यहाँ पर, क्या दिखा रहा है आपका, एक मोमेंट दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है एक मोमेंट। ठीक है, मोमेंट मतलब क्या, देखिए डॉग क्या था, अभी घर से बाहर था, अब घर में घुस गया ना, एक आपका मोमेंट दिखा रहा है, मतलब कि बाहर से रैन करके इनटू करके यहाँ पर हॉर्स चला गया। रैन इनटू मतलब ये, आप देखेंगे ना, जंप इनटू, आपने ऐसा भी यूज़ करा होगा, जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द पॉन्ड। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर इनटू का यूज़ करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि जंप इन द पॉन्ड नहीं करते हैं, इनटू द पॉन्ड करते हैं, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जाना को हम लोग इनटू का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है ही विल स्टे हेयर अ वीक। तो क्या आएगा यहाँ पर, ही विल स्टे हेयर, फॉर, सिंस, फ्रॉम या फिर ऑन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फॉर आ जाएगा। यहाँ पर फॉर का यूज़ क्यों करेंगे, ही विल स्टे हेयर फॉर अ वीक, मतलब एक सप्ताह के लिए, यानी कि हाउ लॉन्ग, फिर से बात वही आ गया, एक सप्ताह के लिए, मतलब हम लोग यहाँ पर रहेंगे, वह यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ही विल स्टे फॉर ए वीक। आगे आ जाइए, ही फेल एस्लीप रीडिंग द बुक। ठीक है, वह किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। तो क्या आएगा यहाँ पर, वाइल, ड्यूरिंग, वेन, एट। देखिए बहुत सारे ऐड तो करेंगे नहीं बहुत सारे बच्चे, वेन कर सकते हैं, ड्यूरिंग कर सकते हैं और वाइल कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो इसका बेस्ट आंसर है यहाँ पर आपका वाइल आ जाएगा। देखिए वाइल का यूज़ कब करते हैं, देखिए सो भी रहा है और पढ़ भी रहा है, यानी दो काम जो है,
दो काम जो है या और भी काम जो है एक साथ जब होता है ना, तो वहाँ पर हम लोग वाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि ही फेल अस्लीप वाइल रीडिंग द बुक, वह पढ़ते पढ़ते किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। तो वाइल यहाँ क्या शो कर रहा है, दो काम यहाँ है साथ साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वाइल का यूज़ करेंगे। आगे आ जाइए, अगला दिया गया है सी प्रेफर्स वॉकिंग ड्राइविंग। ठीक है, सी प्रेफर, मैंने क्या बताया था, प्रेफर के साथ फिक्स आपका प्रीपोजिशन आता है, कौन सा आता है, टू आता है। आपने इसका आंसर सही करा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जहाँ भी प्रेफर मिले तो प्रेफर के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, प्रीपोजिशन फिक्स है, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन आपका क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा प्रेफर टू होता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है द स्टोर इज ओपन 9 AM एंड 8 PM। इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एट, बिटवीन, इन या फिर फ्रॉम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर बिटवीन आ जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ करके आंसर गलत कर दिए होंगे, तो बिटवीन क्यों आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एंड दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, एंड दिया गया है, तो एंड दिया गया है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यानी ये स्टोर जो है 9 से 8 बजे के बीच में खुलता है। ठीक है, द स्टोर इज ओपन, समझ जाइएगा। और लेकिन यही बात यहाँ पर अगर टू रहता, एंड की जगह पर टू रहता, तो यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं आप लोग, यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करते हैं। कब से, 9 बजे से 8 बजे शाम तक। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको यहाँ पर टू आए, यहाँ पर याद रख लीजिएगा, फ्रॉम रहेगा तो हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। फ्रॉम और टू साथ साथ रहेगा। ठीक है, जब दो टाइम हो, यानी स्टार्टिंग टाइम हो और एंडिंग टाइम हो, तो आप लोग फ्रॉम और टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंड दिया गया था, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही फंसाते हैं, ठीक है, बच्चे को, और बच्चे ऐसे ही में करके आ जाते हैं और लगता है कि मैंने सही करा और आंसर गलती करके आ जाते हैं। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर मेनी ईयर्स। क्या आएगा, सिंस, फ्रॉम, फॉर या फिर ड्यूरिंग। क्या आएगा, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, यानी कि काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। हम लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मुझे लगता है कि आप लोगों का मैं कुछ ना कुछ हेल्प करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत बेकार है, आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसलिए लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर है आई विल कॉल यू आई रीच होम। देखिए मैं आपको कॉल करूँगा जैसे ही मैं घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर एज सुन एज का यूज़ करेंगे आप लोग, मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया भी था, एज सुन एज का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे है कि सी वाज हैप्पी हर न्यू जॉब। सी वाज हैप्पी हर न्यू जॉब, यहाँ पर क्या आएगा, विथ, फॉर, ऑफ या फिर टू। जो प्रीपोजिशन लग रहा है आपको एक बार यहाँ रखिए और पढ़ के देख लीजिए। वैसे इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो हो जाएगा विथ हो जाएगा। तो सी वाज हैप्पी विथ हर न्यू जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने 20 क्वेश्चन लाया है। आपने कितना क्वेश्चन सही करा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ में कौन से सिटी से आप देख रहे हैं, सिटी नेम भी आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद, जय भारत।